बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात परमेश्वरा गुरु परब्रह्म स्वामी गुरुदेव महेश्वरा। तमेव माता च पिता त्वमेव तमेव बंधु च सखा त्वमेव तमेव विद्या च धर्मं त्वमेव तमेव मम देव देवो बंधो चरण सरोज गुरु बुध मंगलाकार। जैसे वदनर होते अवसागर से पार, गुरु जी के सिमरण मात्र से नाशक विघ्न अनंत। तासे सर्वप्रम में ध्यावत है सब संत, आप प्रकटे जगत में जी का निस्तार में। शब्द नाव बनाए सुंदर जी का कोटार ने, नम्रता और दीनता से भेंट सद्गुरु लीजिए। मैं हूँ शरणागत तुम्हारे दास अपना की। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। आज का हमारा दैनिक सत्संग आज 26 जून 2020 25 जून 2020 वार वीरवार को आरंभ करते हैं। पहले हम एक प्रार्थना करते हैं अपने मालिक से। ये पूरन परमात्मा पापों का होए खात्मा, विश्व बने धर्मात्मा, क्योंकि हम सब हैं तेरी आत्मा। हे पूरन परमात्मा पापों का होए खात्मा, विश्व बने धर्मात्मा, क्योंकि हम सब हैं तेरी आत्मा। हे पूरन परमात्मा पापों का होए खात्मा, विश्व बने धर्मात्मा, क्योंकि हम सब हैं तेरी आत्मा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। आज का हमारा जो दैनिक सत्संग कार्यक्रम होता है, आपको पता है ये अपने हम गुरु महाराज जी का जो प्रवचन होते हैं, हम अपने पास से कुछ नहीं सुनाते, सब हमारे ये महापुरुषों के वचन होते हैं, जो हम वही जो है आपको सुनाते हैं, जो बिल्कुल जो है अमर वाणी कहते हैं जिसको। हमेशा यही वचन जो है श्री कृष्ण भगवान जी ने कहे, यही रामचंद्र जी ने कहे, यही गुरु नानक देव जी ने कहे, ये कबीर दास जी ने कहे, यही हमारे परमहंस जी के वचन हैं। तो हम जो है एक निमित्त मात्र हैं, जो है हमारा अपना थोड़ा बहुत बीच में एक्सपीरियंस सुनाते हैं, जो है जो हमारे को नाम जपने से सत्संग करने के जो फायदे होते हैं वो बीच में हम आपको कई बार कह देते हैं। बाकी जो है वही बात है जो आपको मैं सुनाऊंगा कि भारत का युद्ध तो लड़ा अर्जुन को, लेकिन लड़ा कृष्ण भगवान जी ने, नाम बना अर्जुन का। तो भगवान हमारे भक्तों को जो है हमेशा जो है वो आगे बढ़ाई देते रहते हैं, और जो है काम तो सब मालिक खुद करते हैं, खुद ही प्रेरणा होती है, खुद ही सब प्रभु का होता है हमारा। तो इसलिए जो है जो भी कुछ होता है ये हमारे मालिक की प्रेरणा है, जो है हम आपको सुनाते हैं अपने भले के लिए, हम सब के लिए, विश्व के भले के लिए सत्संग करते हैं। तो अब जो है अनंत सिंह आपको अमृत वचन सुनाएगा। अमृत वचन। आत्मनिष्ठा के बिना मन पर विजय नहीं पाई जा सकती। उतार चढ़ाव के झकोलों में घबराइए मत। ये सेवक, रूहानी मार्ग में राबर को ना छोड़ो, मन का कहना मत मानो और सद्गुरु देव की आज्ञा सत्कर मानो। श्री सद्गुरु के ध्यान का शस्त्र हाथ में लेकर और शब्द की धार बनाकर मन से सामना करेंगे तो उसमें इतनी सामर्थ्य कहाँ जो आपके सम्मुख ठहर सके। यदि सद्गुरु का शब्द आपके साथ है तो वे प्रत्येक कठिनाई में आपकी निगरानी व रक्षा करेंगे।
शब्द आपकी आत्मा है और शब्द ही परमात्मा है। शब्द ही सुखों की खान है। आप शब्द की कमाई करेंगे तो आपके सुप्त भाग्य भी जागृत हो जाएंगे। श्री सद्गुरु ही आदि पुरुष हैं और सब कुछ जानने वाले हैं। वे आपकी भावना अनुकूल ही फल देंगे। वे त्रुटियों को क्षमा करने वाले हैं और पतित भी उनके नाम रूपी जहाज पर चढ़कर पार हो सकते हैं। वे चतुराई से नहीं रीझते, परंतु यदि हृदय में प्रेम होगा तो वे आपके पास आए बिना भी नहीं रह सकेंगे और बिना याचना किए ही स्वतः आपको सुख प्रदान करेंगे। जिसके सिर पर श्री सद्गुरुदेव का हाथ है उसकी हानि कदापि ना होगी और प्रत्येक स्थान पर उसे विजय ही प्राप्त होगी। भक्ति के मार्ग में 5 रत्न प्रेम, नीति, युक्ति, नम्रता और शीश आज्ञा का आधार साथ लेकर चलेंगे तो यह यात्रा सरलता पूर्ण होगी। उन्हीं आत्माओं पर श्री सद्गुरुदेव जी की प्रसन्नता होती है जो अहंकारियों से भी नम्रता का व्यवहार करते हैं। यदि आप सद्गुरुदेव के ध्यान को ना भुलावें और सदैव उन्हें याद रखें तो आपको ऐसे सुख की प्राप्ति होगी जिसका आदि अंत ही नहीं है। यदि आप श्री सद्गुरु जी की कृपा दृष्टि चाहते हैं तो उनका ध्यान व सुमिरन प्रेम से करें और 8 याम उनकी पावन मूर्ति को दिल से विस्मृत ना करें तथा उस छवि को हृदय सिंहासन पर विराजमान कर उन्हें दोनों कर जोड़ अनुनय विनय करें कि ए प्रेम के भंडारी, मुझे प्रेम दो, मैं आपका हूँ और आप भी मुझे अपना बना लीजिए। ए क्षमाशील पिता, मुझ भूले हुए को आप न भुलाना और निज सेवा में स्वीकार करना। यदि आप प्रभु को ढूंढना चाहते हैं तो अन्य स्थान पर भटक भटक कर समय व्यर्थ नष्ट मत करें। मालिक के प्रेमियों से मिलो जो उन्हें पाने की युक्ति जानते हैं। सद्गुरु की सेवा से गुरुमुखों के ध्यान में दृढ़ता आती है। इस युक्ति का ज्ञान किसी विरले भाग्यशाली को होता है। यदि आप सद्गुरु का चिंतन करेंगे तो वे सर्व समर्थ आपके सभी कार्यों की चिंता करेंगे और आपका संपूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं संभाल लेंगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। विशेष अमृत वचन। भक्ति मार्ग की सर्वश्रेष्ठता सेवक को सद्गुरु की आज्ञा पर चलना है। कार्य तो सब भगवान करते हैं और यश मिलता है सेवक को। उदाहरणतः कार्य तो सब भगवान राम की कृपा से हुआ, परंतु यश मिला हनुमान को। कार्य तो सब भगवान कृष्ण ने किया, परंतु यश मिला अर्जुन को। इसीलिए सेवक को चाहिए कि अपनी गुरु की आज्ञा पर दृढ़ता से चलता रहे ताकि उसके सब कार्य पूर्ण हों। सद्गुरु की मौज और आज्ञा में अपने मन को चलाने में ही सेवक की भलाई है। सत असत विचार न कीजिए, गुरु का कथन मान सब लीजिए। इसी में ही गुरु भक्ति का संपूर्ण भेद समाया हुआ है। अपनी बुद्धि तो दूसरे की बात उचित हो या सुन लो, क्रोध ना करो और ना ही आधे में बात को काटो। जिन बातों का मन पर बोझ हो वह सब मालिक के चरणों में अर्पण कर दो, क्योंकि बोझिल मन से भजन अभ्यास नहीं हो सकता। दया की भावना बढ़ाओ, दूसरे का दुख अनुभव कर विनम्र दिल से समय समय पर उसकी सहायता करो ताकि वह उस दुख से छुटकारा पा सके। दूसरों का दुख हरने से अपने अंतर में सुख और शांति प्रतीत होती है। बाह्य परिवर्तन के साथ साथ भीतरी मन का परिवर्तन होना भी जरूरी है। यदि भगवान से हार्दिक प्रेम नहीं होगा तो संसारी मोह की दीवार जो भक्त और भगवान के बीच बाधा है नहीं टूटेगी। तो ये जो है एक वचन भी हमारे अंदर बैठ जाए तो हमारी किस्मत पलट सकती है बहुत। और अगर ये पूरे वचन बैठ जाएं तो जिंदगी बदल जाएगी। तो इसलिए जो है कोई भी एक मन को जो है जितने आप सुनते हैं अमृत वचन, इसमें एक वचन को रोज अपना जो है धारण जरूर किया करो, कोई ना कोई जो आपको अच्छा लगे, कि जिससे जो है जो इजी लगे आपको। तो धीरे धीरे जो है आपका मन जो है पवित्र होता जाएगा और प्रभु के साथ जुड़ता जाएगा।
बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। अनंत सिंह आपको सत्संग सुनाएगा। अनंत दृष्टांत। आनंद दृष्टांत संदेश 1 दृष्टांत 31। संसार एक स्वप्न है। सपने होए भिखारी निप रंक नागपति होए, जागे लाभ न हानि कछु तिमि प्रपंच जीव जोए। जिस प्रकार स्वप्न अवस्था में एक भिखारी राजा तथा देवपुरी का सम्राट इंद्र भी निर्धन बन जाता है, परंतु जागृत अवस्था के आने पर उन दोनों की दशा ज्यों की त्यों ही बनी रहती है, अर्थात राजा राजा ही रहता है और निर्धन निर्धन ही। इसी प्रकार संत सत्पुरुषों ने भी संसार की समस्त रचना को स्वप्नवत ही बताया है, परंतु अज्ञानी जीव संसार के नश्वर पदार्थों को व सांसारिक रिश्ते नातों को सच समझ लेते हैं, जिसके कारण वे सदैव दुखों का शिकार बने रहते हैं। परंतु जो भाग्यशाली पुरुष संसार की क्षणभंगुरता को जानकर सुख दुख को स्वप्न सदृश समझते हैं तथा प्रत्येक अवस्था में सम रहकर मालिक के नाम का चिंतन करते हुए अपना परलोक भी संवार लेते हैं, ऐसे सज्जन ही इस मनुष्य जन्म की वास्तव में मूल्यांकन करने में सफल होते हैं। प्रस्तुत दृष्टांत में ऐसे ही वैराग्यवान राजा का प्रसंग दिया गया है। एक बार की बात है कि किसी ज्ञानवान राजा का इकलौता राजकुमार रोगग्रस्त हो गया। राजा को अपने पुत्र के साथ सांसारिक मोह या ममता का बंधन तो था नहीं, अपितु पिता होने के नाते वह कर्तव्य पालन के लिए राजकुमार की हर प्रकार से चिकित्सा करवाता रहा तथा स्वयं भी उसकी सेवा करता था। विधि का विधान यथासंभव उपचार करने पर भी राजकुमार की अवस्था उत्तरोत्तर शोचनीय होती गई। राजा भी ऐसी दशा में 3 दिन व 3 रात विश्राम न कर पाया। अत्यधिक बेचैनी होने के कारण राजा के सिर में दर्द होने लगा। राजा ने विवश होकर अपने मंत्री से कहा कि मंत्री जी, आप आज रात्रि को राजकुमार के पास तुम बैठना तथा हर प्रकार से तुम उसकी निगरानी रखना, जिससे मैं थोड़ा सा विश्राम कर लूं। मंत्री ने उत्तर दिया कि महाराज, आप निश्चिंत होकर विश्राम कीजिए, मैं राजकुमार के पास बैठता हूँ। राजा तब शयनागार में चले गए। अभी राजा को सोए हुए कुछ समय ही व्यतीत हुआ था कि राजकुमार मृत्यु की गोद में सदैव के लिए सो गया। तब बुद्धिमान मंत्री ने हृदय में सोचा कि जो कुछ होना था वह तो हो ही गया। यदि राजा को मैं कच्ची निद्रा से जगाकर यह दुखद समाचार सुनाता हूं तो संभव है कि राजकुमार की आकस्मिक मृत्यु का समाचार सुनकर राजा कहीं हृदय रोग से पीड़ित न हो जाएं। दूसरा समय भी तो अर्धरात्रि का है। यह मर्मांतक संवाद सुनने से संपूर्ण राजमहल में रोना पीटना आरंभ हो जाएगा और समस्त जनता में भी कोलाहल मच जाएगा। इस प्रकार की भीषण दशा का विचार करके मंत्री ने राजा को ना जगाया और स्वयं वहीं मृतक राजकुमार के पास बैठा रहा। जब राजा साहब अपनी नींद से उठे तो मंत्री ने उस समय आगे बढ़कर कहा कि महाराज, मुझे गहरा विषाद दुख है कि आपके राजकुमार का देहवासन हो गया है। ये दारुण कांड सुनकर राजा हंस पड़ा। उन्हें हंसता देख मंत्री दिल में कहने लगा कि हुई ना वही बात जिससे मैं पहले ही भयभीत हो रहा था कि राजा कहीं उन्मत्त ही ना हो जाएं। हुआ भी वैसा ही, क्योंकि यह तो दुख का समय था, ना कि हंसने का। तब मंत्री ने पुनः धैर्य धर राजा को कहा कि महाराज, आपके दुलारे राजकुमार का देहवासन हो गया है। परंतु राजा इस बार भी पूर्ववत हंसता रहा तथा तनिक भी शोक से व्यथित न हुआ। यह देख मंत्री को कुछ विश्वास होने लगा कि महाराजा को मानसिक रोग हो गया है, तभी तो वैसे ही शांत बैठे हैं। अब तीसरी बार मंत्री ने राजा को कंधा बलपूर्वक हिलाया और झकझोर कर कहा कि राजा जी, आपके लड़के का स्वर्गवास हो चुका है। कुछ तो सोचो, आपने यह क्या रूप बना लिया है। तनिक तब राजा ने उत्तर दिया, मंत्री जी, मैं आपकी कही हुई सब बातें ध्यान पूर्वक सुन रहा हूँ। मैं इस समय तो जागृत अवस्था में हूँ, अब मुझे निद्रा नहीं सता रही। तब मंत्री ने कहा, जब आप चेतन अवस्था में हैं तो राजकुमार की आकस्मिक मृत्यु को सुनकर आप इस समय हंस क्यों रहे हैं। इस पर राजा ने मंत्री से पूछा, मंत्री जी बताइए तो, अभी मैंने कितनी देर तक निद्रा की होगी। मंत्री ने उत्तर दिया, महाराज लगभग 4 घंटे। प्रत्युत्तर में राजा ने कहा, तो सुनो,
मैंने नींद में एक स्वप्न देखा है कि मेरी अनेकों ही रानियां हैं तथा अनगिनत राजकुमार हैं, परंतु अब आँख खोलने पर मैं क्या देख रहा हूँ कि ना तो वे रानियां हैं और ना ही राजकुमार। अब आप ही बताइए कि मैं अनगिनत रानियों और राजकुमार के बिछुड़ जाने का शोक मनाऊं अथवा इस राजकुमार के देहवासन पर दुख के आंसू बहाऊं। मंत्री ने कहा, राजन, वह तो स्वप्न मात्र था, उसमें रोने की क्या आवश्यकता थी। तब राजा ने प्रत्युत्तर में कहा, मंत्री जी, इसी प्रकार जिसको आप जागृत अवस्था बता रहे हैं, संतों ने इसे भी स्वप्न बताया है। अतएव मेरे लिए तो वह भी स्वप्न था और यह भी स्वप्न सदृश है। जिस प्रकार रामायण में भी प्रसंग आया है, मोह निशा सब सोवन हारा, देख ही स्वप्न अनेक प्रकारा। इस मोह रूपी रात्रि में सब प्राणी सो रहे हैं तथा सोए हुए अनेक प्रकार के स्वप्न देख रहे हैं। यह माया और काल का रचा हुआ प्रपंच सब स्वप्न मात्र है। यह सब दृश्यमान सांसारिक संबंध भी एक स्वप्न की भांति असत्य ही है। इनमें कुछ भी मुझे तो वास्तविकता प्रतीत नहीं होती। राजा की इन रहस्य भरी बातों का मंत्री पर अलौकिक प्रभाव पड़ा। भाव यह कि संसार में जीव अकेला ही आया है और अकेला ही जाएगा, परंतु अज्ञानी पुरुष यहाँ के संबंधियों को सत्य समझकर उनसे चित्त जोड़ बैठते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें बराबर 84 लाख योनियों में भटकना पड़ता है। इसके विपरीत जो संत सदगुरु द्वारा चिताए हुए गुरुमुख व सज्जन होते हैं, वे इस संसार को स्वप्न सदृश समझते हैं तथा वे इस स्वप्न रूपी निद्रा से जागृत अवस्था में आ जाते हैं। जिस तरह श्री रामायण में भी यह दर्शाया गया है कि यही जग यामिनी जगाही योगी, परमार्थी प्रपंच वियोगी। इस संसार रूपी रात्रि में केवल वे गुरुमुख योगी जन ही वास्तविक अर्थों में जागते हैं, जो कि सदैव ही मालिक के मिलाप के साधन में निरत रहकर इस माया के प्रपंच से उदासीन रहते हैं। अपने हृदय की प्रेम में तारे मालिक के चरणों से लगाकर मनुष्य जन्म का सच्चा लाभ प्राप्त करना ही वस्तुत जागरण है। संत क्या कथन करते हैं, कबीर सोया क्या करे, जागी जागी अब जागी, जाही से तू बिछुड़ा, ताही के संग लागी। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आज आपको एक गुरु महाराज जी का सत्संग सुनाते हैं। वचन गुरु महाराज जी के, चौथी पातशाही जी के। भजन अभ्यास के बिना यदि कोई अपना कल्याण चाहे तो यह कठिन बात है। आपने एक बार शरणागत मंडली को एकत्र कर आशत फरमाए। गुरुमुखों को विचार करना चाहिए कि मानव जीवन कितना बहुमूल्य तथा दुर्लभ है। इसका आदर करना उचित है। कृष्ण यदि काम की ऋतु में गफलत करे, भूमि की जुताई ना करे, बीज ना बोए तो फसल कैसे प्राप्त करेगा। अर्थात जैसे किसान यदि मगर मास में खेत में बीज डाले तो वैसाखी में फसल प्राप्त कर सकता है। जिसने बीज बोने के समय गफलत की, धरती में बीज ही ना डाला तो उसने फल ही क्या प्राप्त करना है। इसके साथ ही जैसा बीज धरती में बोया जाएगा वैसा ही फल प्राप्त होगा। जिसने आक व किक्कर का बीज बोया वह किशमिश के मीठे फल को कैसे प्राप्त करेगा। जैसा बीज बोया जाएगा वही फल ही प्राप्त होगा। यह मानव किसान के समान है। यदि अवसर पर काम करे, खेत में बीज डाले तो लाभ प्राप्त करेगा, अन्यथा गफलत में समय बिताने पर घोर हानि उठाएगा। फसल काटने के समय वह पश्चाताप के अतिरिक्त और कर ही क्या सकता है। जो कर्म अब किए जाएंगे वही अगले जन्म में फल के रूप में प्राप्त होंगे, ऐसा वेद ग्रंथ साक्षी देते हैं। अतः संत जन बार बार चिताते हैं तथा जगाते हैं। इस वक्त ही कुछ विचार कर ले, फेरनी वेला हथ आउने दा, टूटा शीशा ना कारीगर जोड़ सके, भजिया मोती ना फिर गठाउने दा, डिग्गा फल ना डाली दे नाल जुड़दा, फिटिया दुध ना फिर जमाउने दा, सब संत पुकार दे साई लोका, ऐ वेला ही रब दे पाउने दा। मनुष्य यदि उचित अवसर पर काम नहीं करता तो फिर ऐसा दुर्लभ अवसर कब प्राप्त हो सकेगा। जिस प्रकार
टूटे कांच को कारीगर फिर से साबुत नहीं कर सकता। मोती यदि टूट जाए तो उसे फिर जोड़ा या गांठा नहीं जा सकता। जो फल एक बार डाली से गिर जाता है उसे पुनः टहनी पर नहीं लगाया जा सकता। फटे हुए दूध को जमाकर दही बनाना असंभव है। ऐसे ही मानव जीवन का अमूल्य समय जब एक बार हाथ से निकल गया तो यह समय फिर हाथ आने का नहीं। सभी संत पुकार कर कह रहे हैं कि यह मालिक से मिलने का सुअवसर है। ऐसा अवसर पुनः प्राप्त होना आसान नहीं। मानव देह का सुदृढ़ पौध मालिक की दया के अनुकूल सत्संग और संत महापुरुष जैसे चतुर केवट को पाकर भी जो भजन अभ्यास ना करके भव से पार होने का उद्यम करने में आलस करता है, उससे मानो मालिक की दया कृपा एवं स्नेह का आदर नहीं किया। फलस्वरूप वह दुख एवं परेशानी ही उठाएगा। स्मरण रहे कि नियति किसी का पक्षपात नहीं करती, ना ही किसी के प्रति अन्याय करना उसका नियम है। भजन बंदगी के बिना काल कर्म के चक्र से छुटकारा कभी भी नहीं मिलेगा। इस धोखे में कोई ना रहे कि भजन किए बिना अन्य योनियों की दीर्घ श्रृंखला काटी जाएगी। संतों के निर्णय है कि बारी मथे धृत होई बरू, सिकता ते बारू तेल, बिनु हरि भजन न भव तारिये, यह सिद्धांत अपेल। श्री रामचरित मानस में ये उत्तराखंड का कांड का जो है दोया है। अर्थ, यदि जल को बिलोने से घी निकल आए, चाहे तेल को पेलने से तेल प्राप्त हो जाए, रेत को पेलने से तेल प्राप्त हो जाए तो असंभव है। परंतु यह अटल सिद्धांत है कि प्रभु भजन के बिना कोई भी भव सागर से तर नहीं सकता। अतएव अपने अनमोल जीवन की बहुमूल्य क्षणों को भजन भक्ति में व्यय करके इस जन्म का पूरा तथा सच्चा लाभ प्राप्त करो। यही सत्पुरुषों का उपदेश है। भजन अभ्यास तो जितना भी अधिक हो सके उतना ही लाभकारी है। फिर भी रात दिन के 24 घंटे में कम से कम 1 घंटा भजन अभ्यास करना सबके लिए आवश्यक है। इस प्रकार कभी महापुरुषों संतों को, कभी दर्शनार्थ जिज्ञासुओं को, कभी विशेष प्राणियों को तदनुसार श्री प्रवचनों से लवांतित करते रहते थे। श्री अनंतपुर में, श्री प्रयागधाम में आपने कितनी बारी प्रवचन फरमाया, उसमें से कुछ एक को यहाँ संकलित किया है। कुछ एक सत्संग उपदेश भी मुख्य वचन आगे दिए हैं। उसके विशाल परमार्थिक कार्य को शब्दों में सीमित नहीं किया जा सकता। अतः आप भक्ति परमार्थ के पथ को उत्तरोत्तर उन्नति देते रहे। जिसकी पावन संगति में जो भी आया वह भक्ति धन से मालामाल हो गया। तो इस तरह करके जो महापुरुष बार बार फरमा रहे हैं कि हमें जो जन्म जिस लिए मिला है, मनुष्य जन्म जो है उसको हमें उसका लाभ उठा लें। जो हमें जो है इतना ही कर लें ज़्यादा से ज़्यादा कि 1 घंटा जो है रोज अपना, अभी तो गुरुमाई ने फरमाया है कि इस टाइम तो 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम को भजन जरूर करें। समय ऐसा चल रहा है। बाकी भजन जितना कर लिया जाए उतना अच्छा है। और ये मनुष्य जन्म का तभी फल है, नहीं तो बाकी तो शारीरिक जो हैं, भौतिक सुख जो हैं, ये तो भजन करने वालों के लिए बने हैं, ये तो संसार को पालने के लिए बने हैं। मैंने आपको कितनी बार इस बात को समझाया है। तो इसलिए जो है, जो मालिक जो कह रहे हैं कि अपना इस मनुष्य जन्म को अगर संवारना है तो अपना भक्ति भजन जो है, अपना नाम जपो और कुछ नहीं है। कलयुग केवल नाम अधारा, सिमर सिमर ना उतरे पारा। यही एक मनुष्य जन्म है जिसके अंदर हम जो है अपना देवी देवता भी तरसते हैं इस जन्म को, जिसके अंदर मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। नहीं तो फिर गुरुमाई समझा रहे हैं कि फिर नहीं तो 84 के बंदरों में फिर अपना जो है समय हमें करना पड़ेगा, फिर काटना पड़ेगा। इस तरह जो है अपना थोड़ा सत्संग और सुने। कहानी संत कृपा। सदगुरु की कृपा से ही सारी खुशियां निहित हैं। उनके चरणों में सब सुख समाये हुए हैं। जो भी इनका आश्रय लेता है उसे किसी प्रकार का भय नहीं रहता, वह निर्भय पद को प्राप्त करता है। गुरुवाणी में भी सदगुरु की दया की बढ़ाई इस प्रकार की गई है।
सतगुरु होई दयालु ता सरदा पूरिये, सतगुरु हो दयालु ना कबू झूरिये, सतगुरु होई दयालु ता दुख ना जानिए, सतगुरु होई दयालु तो हरि रंगु माड़िए, सतगुरु होई दयालु तो जमक डरू के, सतगुरु होई दयालु तो सद ही सुख देह, सतगुरु होई दयालु तो नव निधि पाइए, सतगुरु होई दयालु तो सच्ची समाइए। भाव यह है कि सदगुरु की कृपा से सब जब झूठ कपट अविद्या व चतुराई का नाश होता है, तब श्रद्धा और विश्वास उपजता है। श्रद्धावान पुरुष के हृदय में ही ज्ञान टिकता है और सभी दुख तकलीफों व चिंताओं से छुटकारा मिलता है। सदगुरु की दया से ही हृदय पर भक्ति का रंग चढ़ता है और उसकी चिकनाहट से सब दुख ऐसे काफूर हो जाते हैं जैसे कमल के पत्ते से पानी। जिसके ऊपर सदगुरु की कृपा हो जाए फिर उसे यम का भय भी नहीं रहता, क्योंकि यम और महाकाल भी सदगुरु के हुक्म के अधीन है। सदगुरु की कृपा पात्र पर उसका कोई वश नहीं चल सकता। जिस पर सदगुरु दयाल हो उसका तन मन सुखी एवं निरोगी रहता है, क्योंकि सदगुरु स्वयं वैद्य बनकर अपने शिष्य का उपचार करते हैं और उसे सभी व्याधियों से पल भर में मुक्त कर देते हैं। सदगुरु की दया में सब रिद्धियां सिद्धियां और नव निधियां समाई हुई हैं, जो उनके कृपा पात्र सेवक को सहज में ही प्राप्त हो जाती हैं। जिस सेवक पर ऐसी कृपा हो जाती है वह झूठ से निकलकर सच में समा जाता है, अर्थात परमात्मा से एक रूप हो जाता है। एक दिन भगवान श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर जी को एक गांव में जाकर उस गांव के सबसे महापापी व दुष्ट व्यक्ति को अपने पास लाने का आदेश दिया। युधिष्ठिर जी ने कहा कि भगवान, मुझे कैसे पता चलेगा कि सबसे पापी व्यक्ति कौन है? भगवान ने कहा कि गांव में पहुंचते ही जिस प्रथम व्यक्ति से तुम्हारी भेंट हो उसे ही महापापी समझना और उसके बारे में भले ही गांव वालों से भी जानकारी ले लेना। आज्ञा पाकर युधिष्ठिर जी उस गांव की ओर बढ़े और जिस प्रथम व्यक्ति से उनकी भेंट हुई उसके हाथ में माला थी और मस्तक और बड़ा सा तिलक लगा हुआ था। उन्होंने वहां के लोगों से उसके बारे में पूछा तो उन सबने उसके बारे में यही कहा कि यह ढोंगी और पाखंडी है, ऊपर से वेशभूषा साधुओं वाली डाल रखी है, लेकिन यह महाकपटी सबसे धोखा करने वाला महापापी है। युधिष्ठिर जी उसे साथ लेकर भगवान के पास आए। भगवान के दर्शन पाते ही उसके संस्कारों ने जबरदस्त पलटा खाया और उसके अंतर्मन की समस्त मैल धुल गई। उसे प्रेम का रंग चढ़ गया। प्रेम विभोर हो अश्रु बहाता हुआ भगवान के चरणों में गिरकर वह क्षमा याचना करने लगा। भगवान ने उससे पश्चाताप करता देख उस पर अपनी कृपा दृष्टि डालकर सच्चे नाम की दात दे उसे वापस गांव भेज दिया। अगले दिन भगवान श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर जी को पुनः उस गांव में जाकर किसी पूर्ण महात्मा जी को लाने के लिए भेजा। युधिष्ठिर जी को पूछने पर उन्होंने कहा कि गांव में प्रवेश करते ही जिस प्रथम व्यक्ति से आपकी भेंट हो उसे पूर्ण साधु जान हमारे पास लेकर आना। युधिष्ठिर जी जब गांव में पहुंचे तो उनके आश्चर्य की कोई सीमा न रही, क्योंकि उनकी भेंट उसी व्यक्ति से हुई जो सबसे बड़ा महापापी था। वे हैरत में पड़ गए। लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा कि कल से इसके स्वभाव में आश्चर्यजनक परिवर्तन हुआ है। वह बदनीयत से नेकनीयत इंसान बन गया है। इसके हृदय में अवगुणों की जगह सद्गुणों का वास हो गया है और इसका मन पूर्णतया पाक पवित्र हो गया है। अब यह पापी से धर्मात्मा बन गया है। युधिष्ठिर जी जान गए कि यह सब भगवान की अनंत कृपा की है, फल है, जो उन्होंने इस दुराचारी को एक महान संत बना दिया है। प्रभु की शरण में आ जाने से वह उनकी असीम कृपा द्वारा जीव को कल्याण हो जाना निश्चित है। गुरुवाणी में सत्पुरुष वर्णन करते हैं, संत कृपाल कृपा जे करे, नानक सत्संगी निंदक भी तरे। दूसरे विकारों वाले मनुष्य को का पार हो जाना आसान है, पर निंदक का पार होना अत्यधिक कठिन है। सुखमनी साहिब में भी महापुरुष फरमाते हैं कि संत कृपा से निंदक भी सहजे ही भव से पार हो जाते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। किसी फकीर ने कहा, मैंने 4000 किताबें पढ़ी हैं, उन 4000 किताब में से 4 बातें स्वीकार करी हैं। उन 4 बातों को दिन भर में 4000 बार स्मरण कर लेता हूँ। वे ये हैं कि हे मन, जो उसके दिए हुए पर राजी नहीं है तो दूसरा मालिक ढूंढ जो इससे अधिक दे।
हे मन, जो पाप करना चाहे तो ऐसी जगह तलाश कर जहाँ ईश्वर ना देखे, वरना पाप मत कर। हे मन, जो कर्म बुरे हैं उनसे बच, वरना उसके देश से बाहर चला जा। हे मन, जो बंदगी साईं की करता है तो कर, वरना उसका दिया हुआ रिजक मत खा। तो ये जो है किसी फकीर ने 4000 किताबें पढ़ने से जो है 4 बातें जो हैं उसमें से निकाली। जो कोई अपने गुरु की आज्ञा में ना चलेगा वह कभी सेवक नहीं बन सकता, और जिसके दिल में गुरु के प्रति भय और भाव है तथा गुरु की आज्ञा में चलता है उसी का एक दिन सच्चा उद्धार होगा। मालिक कहता है कि जो तू मुझसे मिलना चाहता है तो वह वस्तु भेंट लेकर आ जाओ। मुझे सबसे प्रिय है वह चीज है दीनता। श्री रामचंद्र महाराज जी फरमाते हैं कि जो मित्र के दुख को देखकर दुखी नहीं होता उसको देखने से पाप लगता है। पहाड़ के समान है तो उसको रज यानी मिट्टी के समान जाने, और मित्र का दुख अगर खाक के सम बराबर है तो उसको सुमेरु पर्वत के समान जानता है, वह मित्र है। 2 बातें याद रखनी चाहिए, एक यह कि मालिक तेरा अंतर्यामी है, दूसरा यह कि जो तुम करता है उसको यह देखता है। एक सेवक ने अपने गुरु से पूछा कि सेवा और भजन में बराबर रस क्यों नहीं मिलता। उत्तर मिला कि जो बराबर रस हर रोज मिलता रहेगा तो विरह और तड़प नहीं उठेगी और इस कारण से उन्नति रुक जाएगी। जो मालिक के प्यारे हैं उनमें 3 गुण अवश्य होंगे, उदारता, दया और सेवादारी परमार्थी जीव की। अच्छे लोगों को संगति अच्छे काम से अच्छी है, अच्छे लोगों की संगति अच्छे काम से अच्छी है, और बुरे लोगों की संगति बुरे काम करने से बुरी है। जो मन विद्या, बुद्धि और चतुराई से भरा हुआ है वह सभी के मनों से ज्यादा सख्त हो जाता है, और उस सख्त और कठोर मन की पहचान यह है कि हमेशा घटिया और गंदे तथा बहाना साजिशों से बंधा रहता है और अपनी समझ और युक्ति के आगे गुरु के हुक्म को स्वीकार नहीं करता। जो मन जो है बुद्धि और चतुराई से भरा हुआ है, विद्या, ज्ञान, तो वह सभी के मनों से ज्यादा सख्त हो जाता है, उसमें कठोरता आ जाती है, उसके अंदर अहंकार आ जाता है। 3 वक्त अपने मन को होशियार रखो। एक कर्म करते समय कि मालिक तुझको देख सक रहा है। दूसरे, जब बात करें तो याद रखो कि जो कुछ तू कह रहा है मालिक उसको सुनता है। तीसरे, जब चुप हो तब याद रखो कि मालिक जानता है तो किस वास्ते चुप हुआ है। जो कोई खूब पेट भरकर खाता है उसमें यह 5 इल्लतें पैदा होती हैं। यह है कि भजन में उसको रस नहीं मिलता, कम खाना चाहिए। ज़्यादा खाओगे तो ये आपके अंदर कमियां आ जाएंगी। एक यह कि भजन में उसको रस नहीं मिलता, दूसरे उसकी तंदुरुस्ती में फर्क आता है, तीसरे दयावंत कम होता है, चौथे गुरु की सेवा और भजन बंदगी उसको भारी पड़ती है, 5वां मन उसका प्रबल हो जाता है। परमार्थी को इन 3 बातों का ख्याल रखना चाहिए। एक यह कि जो किसी को लाभ ना पहुंचा सके तो हानि भी ना पहुंचाए। दूसरे यह कि जो किसी को खुश ना कर सके तो नाराज और दुखी भी ना करे। तीसरे, अगर किसी की भलाई ना कर सके तो बुराई भी ना करे। परमार्थी को इन 10 बातों से दूर रहना चाहिए। ममता, अहंकार, मान, ईर्ष्या, छल कपट, क्रोध, हिरस और तृष्णा खान पान में, बेमौका और बेफायदा बोलना, चाह और प्रीत धन व माल की, चाह और प्रीत मान बढ़ाई की, मर्तबा हुकूमत की। परमार्थी को इन 10 भली बातों को ग्रहण करना आवश्यक है। पछतावा और क्षमा याचना करना अपने कसूरों पर, शांति और धीरज को धारण करना, जैसे बने तैसे मालिक की मौज में राजी रहना, धन्यवाद मालिक की दात और दया का, खौफ मालिक की नाराजगी का, भरोसा मालिक की दया और बख्शीश का, वैराग्य को चित्त में रखना, भजन मालिक का करना, सबके साथ मित्र भाव से रहना, बढ़ाना प्रेम का, सत्पुरुषों
गुरु के चरणों में शैतान हजरत मूसा की सेवा में उपस्थित हुआ और कहने लगा, मैं आपको 3 बातें सिखाता हूँ ताकि आप मालिक से मेरे हक में नेक दुआ कर मांगे। उन्होंने पूछा, कहो वह 3 बातें क्या हैं? शैतान बोला, पहली यह कि क्रोध और तृष्ण स्वभाव से परहेज कीजिए, क्योंकि जो तृष्ण स्वभाव रखता है अर्थात सिंह भड़क उठता है, उससे मैं ऐसे खेलता हूँ जैसे बच्चे गेंद से खेलते हैं कि जिधर चाहो गेंद को फेंक दिया। दूसरे, स्त्रियों से बचे रहें, क्योंकि संसार में मैंने जितने जाल और फंदे बिछाए हैं उन सब से अधिक और भारी फंदा स्त्रियों का है और मुझे इस फंदे पर पूरा भरोसा है। तीसरा, कंजूसी से बचिए, क्योंकि जो कंजूस होता है उसका मैं संसार और परमार्थ दोनों बलिया मेट कर देता हूँ। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। अब बाकी का जो प्रोग्राम है कल से, सबको राम राम, जय सच्चिदानंद, सत श्री अकाल।